कि हमारे भीतर जो बुराइयां हैं वो निकल जाए, जो अच्छाइयां हैं वो हमारे भीतर प्रवेश करे। इसलिए कथाओं का आयोजन होता है। पर कहीं कहीं हम क्या देखते हैं, एक व्यक्ति अगर अच्छा कार्य कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसे दूसरे वाला व्यक्ति परेशानी में डालेगा, उसके खिलाफ कोई रचना करेगा। क्यों करना है ऐसा? और फायदा क्या है ऐसा करके? दुख तो भगवान को ही होगा, कार्य तो हमारे नगर का, हमारे ग्राम का, हमारे घर का, हमारे परिवार का ही बिगड़ेगा। तो क्यों ना उस कार्य में सहयोग किया जाए। अब यहां कथा हो रही है, कथा हो रही है तो अकेले समिति में जो सदस्य है, मैं सबको तो नहीं जानता, तो उनका ही कर्तव्य नहीं बनता है कि वो अकेले ही हमारी व्यवस्था भी वहां देखें, यहाँ की व्यवस्था भी देखें और घर परिवार की व्यवस्था भी खुद देखें। अरे आप जैसे कथा में आ सको 3 घंटे बैठ के श्रवण करो, उसके बाद भी अगर घर जाएं हमें कुछ यहाँ सेवा का ऐसा लग रहा है तो सेवा करिए। क्या होगा इससे? जो अवगुण है वो निकल कर बाहर जाएंगे, अच्छाइयां हमारे भीतर प्रवेश करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं भगवान की नजर रहती है। हम अभी यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं तो ये नहीं सोचना कि हमारे बीच में भगवान या कोई देवी देवता या हमारे गुरु उपस्थित नहीं है। चाहे हमें दिखते ना हो पर हमारे बीच में है तो सही। हमेशा सद्विचार रख करके कार्य को करते जाओ तो कार्य सफलतापूर्वक प्रारंभ होकर समाप्ति की ओर पहुंचता है। नहीं तो किसी किसी को देखते हैं बचपन से ही एक ऐसी आदत डाल लेते हैं कि जो पुराने करते आए, जो हमारे बाप दादा ने किया है, जिनका हमने देखा है कार्य, बस वैसे ही हम भी करेंगे। अब चाहे घर परिवार वालों ने या जहां दृष्टि जाए उन्होंने गलत कार्य भी किया है तो वो भी गलत ही करेगा। इसलिए अगर हमारी आंखों के सामने पाप